आज दो टॉपिक लिए थे पापा ने, मैत्री दिवस और दूसरा मधुबन की पार्टी। मैत्री दिवस के बारे में एक विश्लेषण सामने आया। बहुत सारे लोगों पर एक सर्वे करा गया, एक विश्लेषण करा गया और उसमें यह चीज़ पाई कि जिसके मित्रों में है, अच्छे मित्रों में है, जिसके पास है, उसकी उम्र बढ़ जाए। क्योंकि मित्रता मतलब कि एक ऐसा आदमी जो आपने आपकी काबिलियत याद दिलावे। दोस्त कौन हुआ है? जितनी आप में है आप उससे भी ज़्यादा कर जाओ, इसी प्रेरणा दे। क्योंकि मित्रता हमेशा एक दूसरे में आगे बढ़ाने खातिर है। इसे मित्र कोई बना के राजी को नहीं आवे कि उसकी टांग खींचे, वह मैत्री को नहीं होती। और सबसे अच्छा मित्र भगवान हो सके। उससे नीचे अगर दुनिया में आप देखो तो घर के सदस्य जितना अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। आपकी सिस्टर अगर आपकी दोस्त है तो वो दी बेस्ट है, क्योंकि उससे ज़्यादा कल्याण आपका कौन चाह सके। आपका भाई अगर आपका दोस्त है तो वो बहुत अच्छी बात है। आपकी माँ अगर आपकी दोस्त है, आपके पापा अगर आपके दोस्त हैं, क्योंकि वो लोग इसे हैं कि आपके कल्याण के साथ उनका जुड़ा हुआ है। आपका कल्याण हो और उसमें उनमें फायदा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी कुछ एक चीज तो इकट्ठी है, लेकिन यह चीज जब तक समझ में आवे इतने देर हो ले है। क्योंकि जिस एज में मित्रता सबसे ज्यादा करी जावे है वो सबसे ज्यादा खतरनाक एज हो है। टीन एज जिस तरह बताई, आज जिसने किशोरावस्था का में, और उसका लेवल और भी नीचे आ गया। बच्चे जितने 14, आप खुद ने देखो, आप जब 13-14 साल के थे तो आप में जितनी समझ थी, आजकल वो 8-9 साल के बच्चे में उतनी समझ है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो वह चीज़ नीचे आंदी जा है। और आप कई बार के सोचो हो, आप खुद ने उस जगह पर रख के देखो कि इवी तो यो 14-15 साल का है, इवी तो यो छोटा है, और अपराध हो जाए है बच्चों पे। इसमें किसका दोष है, किसका नहीं दोष है, लेकिन सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि गड़बड़ तो इस एज में हुए है तो आप क्या कर सको, उसका समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। दूसरा आजकल ये है, आज के युग में आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपका भी है, परिवार का भी है, फ्रेंड सर्कल का भी प्रेशर है, स्कूल का, एजुकेशन का, एटमॉस्फेयर का, हर चीज का। किस चीज ने बच्चा कितना ज़्यादा संजीदा होके ले है, किस चीज में कितना सीरियस है, किस चीज में कितना पिंच करे है, वो आपने अपने बच्चा का देखना पड़ेगा। और आप अगर अपने बच्चा के दोस्त नहीं बन सकते तो सीधी सी बात है, ये भी बताई थी थोड़ी देर पहले, कि फिर वो बार उस कमीना पूरी करेंगे, आप अगर नहीं कर सकते तो। और बार अगर करेंगे तो उनका मिसयूज होगा, क्योंकि बार उसके मम्मी पापा या भाई बहन को नहीं जो यूं देखें, क्योंकि आपने गलत लागेगा तो आप थप्पड़ भी जड़ दोगे। पर अगर उसने बार उसके कोई थप्पड़ को नहीं मारे, लेकिन उसका शोषण करेंगे। और जब तक उसके यह चीज समझ में आओगी, जिस दिन उसके यह चीज समझ में आओगी, उस दिन फांसी खाने के सिवा उसको चारा ही ना बचे। तो आपने बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत को नहीं, लेकिन बच्चा के साथ रहने की जरूरत। आज के युग में तो इतनी घुटन भरी हो रही है लाइफ कि आप वह चीज महसूस को नहीं कर सकते। खासकर जो माता स्कूल में नहीं गई कदे, उन्हें बेरा है ना कि स्कूल के माहौल किसे हो रहे हैं। बच्चे आपस में गैंग, एक शब्द सुना होगा आपने, बड़ा के स्कूल में क्लास में गैंग हो गए।
9वीं 10वीं में तो इस एज में आया पाछा बच्चे ना टीचर की ना घर में माँ बाप की मानते, और उसमें भी खास कर लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश रखने की भी जरूरत है और बहुत ज्यादा समझने की जरूरत भी है। क्योंकि ये सारे बच्चे कई बार क्या हुआ है कि लड़कियां ने बाहर ना जान दो। क्यों 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 नहीं जान दे उन्हें बाहर? क्योंकि खतरा है। किन तो खतरा है? जो था हमने पैदा करके न थाड़े बजा रहा है, क्यों तो खतरा है। एक चीज बताओ, एक सांड पागल हो रहा है, एक झोटा पागल हो रहा है, एक कुत्ता पागल हो रहा है, और वो बाहर हांड है जहां तो सारे अपने अपने ताले बंद करके नर भीतरे बड़े रहो, बाहर लकड़ो है ना। सही बात है यार। इसकी बजाय उसने पकड़ के ना जेल में घेर दो, उसने पकड़ के एक कमरा में कैद कर दो और उसके ताला मूंद दो, ये आसान नहीं है। और न्याय संगत भी हुए है। तो ये जितने पागल हो रहे हैं अपने अपने बालक, सबने बेरा है हमारे बालक पागल हो रहे हैं, उन्हें पकड़ के ना घर में भीतर घेर लो, उन्हें बाहर ना लकड़न दो, आपको सुरक्षित हो जाएगा, बाकी सारा ना हो। तो हम गलत दिशा में चल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह के है, शरीफ आदमी हैं वो सारे डरे हैं, जो डरपोक है वो सारे शरीफ आदमी हैं, और जो बदमाश आदमी है वो किसी ने थाप दी। तो इस वजह से बाबा ने क्या बताया कि तुम्हारा संगठन होना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाना यह चीज तो है, लेकिन एक चीज आई ना, संगम शरणम गच्छामि, यह चीज भी है। संग होना चाहिए, आप संगठित होने चाहिए। जितने पॉजिटिव आदमी, शरीफ आदमी, अच्छे आदमी जितने संगठित होंगे तो बदमाशा की पावर उतनी ही कम हो जाएगी। ये आपके गांव में सबसे ज्यादा लोग शराब पी हुए हैं, तो शराब पीने खातिर कोई आलोचना को नहीं करे, कोई उन्हें बुरा भला भी को नहीं करे, कोई उन खातिर सजा का प्रावधान भी को नहीं मांगे, किम्मे मतलब नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा करेंगे। और जो शरीफ आदमी है वो संगठित को नहीं होते, वो एकले पड़ेगा। तो बाबा ने यह चीज हमारे खातिर के करी कि संगम युग पे सारे के सारे जो सतयुग के देवी देवता थे और एक कमजोर हो लिए, वो सारे इकट्ठे कर दिए, जो सबसे अच्छा काम करा। तो आपने अगर सुरक्षित होना है तो ईसा मित्र चाहिए जो सुरक्षा दे। ईसा ही जो डबोया है नहर में, घर तक बुला ले जावे कि उसका दोस्त बुला के ले गया है, और 3 दिन थी बालक आवे नहीं FIR हो है, जब मेरा फट गए ये दोस्त मारे गए, इन्हें न मार के गिराएगी, जंगल में गिराए या नहर में गिरे, तो ये बड़ा खतरनाक है। तो दोस्त समझ बूझ के ना बनाना पड़ेगा, उन्हें आंख नीच के नहीं बना सकते। बनाना तो अपने हाथ में है, बताया ना। कुछ एक रिलेशंस हैं वो बाय बॉर्न मिले हैं, लेकिन कुछ एक आप बनाओ हो, उसमें दोस्ती सबसे मेन है, वो आप खुद चूज करो हो। शादी भी आपकी जबरदस्ती करके किते करवा दी, कोई लड़की कोई लड़का वो आपका दोहरा जबरदस्ती ला दिया और सारी उम्र आपने निभाना पड़ेगा, वो उसमें भी हो सके। लेकिन मित्रता कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, वो आपकी अपनी पसंद होगी, लेकिन उसमें आपकी निर्णय शक्ति और आपकी परखण की शक्ति काम करेगी। तो इस टाइम पर सबसे अच्छी दोस्ती, पुरानी दुनिया में तो बताया रिलेशंस, लेकिन वो भी खराब हो लिए ये भी इस टाइम पर, क्योंकि माँ बाप भी ऐसे हो गए जो अपने संतान में बेच देंगे। कि कितनी लड़की आने लग रही है हरियाणा में, इनके माँ बाप पे बेचे हैं, तो माँ बाप के ऊपर भी कितना भरोसा करा जा सके है। बहन भाइयों का भी आपस में जूत बाजा है, एक जना मार गिरा है प्रॉपर्टी खाकर दूसरे ने, वो भी खराब हो रही है। तो लेकिन इस टाइम पे अगर मित्रता करनी है तो वो एक चीज ठीक कर सके है, भगवान से बढ़िया मित्र कोई नहीं हो सकता। परमात्मा इस टाइम आके ने, और वो क्या मैं खुदा दोस्त भी हूँ, परमात्मा भी हूँ, परम पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, सारे रिलेशन है मेरे साथ, मार बाप दोनों में ही हूँ, एक है। आजकल तो मुरली हम बाबा सुनाने भी लग रहा है रोज। तो आपने अगर सबसे अच्छा दोस्त चाहिए तो वो भगवान से सिवा और कोई नहीं हो सकता, और दोस्ती निभाने में उस जितना बढ़िया और कोई मिसाल भी किसी की नहीं। परमात्मा में तो बढ़िया कोई नहीं निभा सकता। बाबा नु कहता हम किसी रिलेशन में ले लो, मैं उसे रिलेशन में पूरे कर दूंगा, और क्यों ना सारे रिलेशन उसे तक बना ले,
सारे पूरे कर देगा, क्योंकि न्यू तो अगला नाटदायक हो नहीं भाई, एक बना सको मेरे की डाल थोड़ी है भाई, मधुबन में एक बार जा सको, जो भट्टी में गया वो बाबा मिलन में नहीं जाओगा, जो बाबा मिलन में गया वो भट्टी में नहीं जाओगा। बाबा तो ये ऑप्शन भी कौन रखता है, नुके सारे ठीक है और सारा मैं सारे पूरे निभा दूंगा, तो फिर और कितने क्यों ढूंढा, एक काम का भानुमति का गुण बाजोड़ा और फिर वो सारे फिर घसीटने पड़े हैं, निभाना तो दूर गया, ईब तो वह झेलने पड़े हैं। तो बाबा ते बढ़िया इस टाइम में और कोई नहीं हो सकता, सेकंड ग्रेड हो जाएगा सतयुग भी, जायंट संगम युग बढ़िया है कि इसमें बाबा है। तो ईब इस टाइम में दोस्ती का है, क्योंकि सबसे अच्छी दोस्ती कब हुआ है, जब आप पढ़ते हो, वहां जो स्कूल में गए हैं, स्कूल कॉलेज में जो गए हैं, जिन्हें पढ़ाई पढ़ी है, उन्हें बेरा है इस चीज का कि सबसे गहरी जड़ उस दोस्ती की मिलेंगी जो आपकी पढ़ते टाइम हुई थी, या चाहे माताएं हैं, चाहे वह मैं प्यान गई हूँ, चाहे खेत में गई हूँ न्यार लेने खातर, लेकिन उस टाइम की जो दोस्ती है ना, वह सबसे ज्यादा प्रगाढ़ दोस्ती मानी जा, सबसे लंबे टाइम तक चलेगी। माताएं की क्यों नहीं चलती, क्योंकि शादी के बाद उनका स्टॉप लग जाए है, नहीं बेरा कौन की जा रहा है, थोड़े दिन चला है फिर बेचारी मिल भी नहीं सकती। लेकिन भाइयों की आप देखोगे तो ज्यादातर वो ही मिलेगी। तो आपा सारे भी संगम युग पे पढ़ाई पढ़ा, आपा क्लासमेट हाँ, यह जो है जो परिवार भी है, सबसे अच्छा परिवार के मेंबर की दोस्ती, दूसरा जो स्टूडेंट लाइफ की दोस्ती है वो सबसे बड़ी है। तो इस टाइम भगवान ने यो परिवार भी बनाया, आपा परिवार के मेंबर हैं एक दूसरे के साथ, जोड़ का कारण ये है बीच में भगवान है तो आप सारे इकट्ठे हैं, वो बीच में ना हो तो आप कोई कितने कोई किसी का कुछ नहीं लगता। दूसरी चीज आप सारे एक स्कूल में एक साथ एक क्लास में पढ़ा, तो आप सारे क्लासमेट हो गए, या इस पढ़ाई की दोस्ती आधार है पूरे कल्प के रिलेशंस का। आप सारे कल्प में किसके के बनोगे, किसके कितने नजदीक आओगे, उन सब का आधार संगम युग है। तो संगम युग दी बेस्ट है। और इस टाइम पर बाबा के एक वह है, आपस में भी घनी दोस्ती नहीं, मन में बीच में रखो, याद मैं करना। बाबा देखो कई बार के एक वह है, ब्रह्मा बाबा ने भी हटा दी है बीच में, यो भी याद नहीं करना और कोई याद नहीं करना, याद सिर्फ एक बाबा करना। बाकी परिवार के मेंबर भी हो, दोस्त भी हो, एक स्कूल के भी हो, लेकिन याद सिर्फ एक बाबा करना है। तो संगम युग सबसे अच्छा युग है और सारे कल्प का आधार है। तो एक छोटा सा गीत सुनाओ, उसके बाद आपसे ही मधुबन का बताना है, वो भी एक थोड़ा लंबा है क्योंकि बाबा मिलन का भी और भट्टी का भी। ओम शांति। स्वर्ग से सुंदर संगम होता, परम पिता जब हमदम होता। स्वर्ग से सुंदर संगम होता, परम पिता जब हमदम होता। यूं तो सतयुग त्रेता में खुश रहते मौज मनाते हैं, यूं तो सतयुग त्रेता में यूं तो सतयुग त्रेता में खुश रहते मौज मनाते हैं, पर रामानुसार जूं मिसल नीचे गिरते आते, चढ़ती कला का यही जन्म होता, परम पिता जब हमदम
स्वर